हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं रश्मि सिन्हा फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये valueforinvestor.com जो है ये एक लर्निंग सीरीज प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में सारे कॉन्सेप्ट्स से क्लियर करके आपको समझाया जा सके कि इसमें कैसे क्या करते हैं। एंड आज मैं लेकर आई हूँ सेशन टू। अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन 1 देखिए, जिसमें मैंने बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जरूर देखिए। और ये सेशन 2 मैं लेकर आई हूँ, इसमें मैं बताने वाली हूँ हमारी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने वो गैदर किया है जब हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे। सो ये एक एक्सपीरियंस है, ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पैरामाउंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, आपको एक चीज लग रहा होगा कि वाई कंपाउंडिंग जो है कैन बी द पैरामाउंट कॉन्सेप्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ऐसा सोचते हो ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बट मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो है ये ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स जो है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिंपल मैथमेटिक्स से ये जुड़ा हुआ है। ये मैं बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। और ये जो है हम लोगों ने शायद 7th और 8th ग्रेड में इसको जरूर पढ़ा है। तो एक बहुत ही जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, आपने सुना होगा मिस्टर वॉरेन बफेट। उन्होंने बताया, अपना एक कोट किया है, मैं उसको बताना चाहूंगी। उन्होंने क्या कोट किया है? इफ कैलकुलस वर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आई वुड हैव टू गो बैक टू डिलीवरिंग पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर कैलकुलस जो है, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का, अगर वो स्टॉक मार्केट इस पे बेस्ड होता तो शायद वो आज तक पेपर ही डिलीवर कर रहे होते। सो दिस इज द कोट ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। सो मैं बताना चाहूंगी कि एक शॉर्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को और आपके इन्वेस्टमेंट को। सपोज आपने एक फ्लैट लिया था 1981 में इन द लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। 1981 में लिया 1 लाख का, एंड आज जो उसकी कीमत है वो बढ़कर उसका जो वर्थ वैल्यू है दैट इज अराउंड 2 करोड़। 2 करोड़। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इट इज एग्जॉर्बिटेंटली वेरी हाई, ये बहुत ही हाई प्राइस है इसका आज के दिन में, जो कि 1981 में रुपीज 1 लाख का था एंड टुडे इज वर्थ वैल्यू जो इज 2 करोड़। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे उसे, इट वो रिटर्न जो है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न जो है, इट इज अ रिटर्न ऑफ 19.5% कंपाउंडेड एनुअली। जब इससे कैलकुलेट करोगे कंपाउंडेड एनुअली, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे उस तरीके से, तो ये 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सो गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 19.5%। सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि कैसे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये वर्थ वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे मेरा जो पर्पस है आपको बताने का, अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू जो है वो बेस्ड ऑन कंपाउंडेड ग्रोथ है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके लिए दो पर्पस है मेरे लिए आपको बताने का। वन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंपाउंडेड जो ग्रोथ होता है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेनी फोल्ड्स इंक्रीज करता है, वो बहुत इंक्रीज करता है। ये फर्स्ट पर्पस है। नंबर 2 पर्पस है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उनको ये जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सच में प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हो और 1 ईयर में आप सोचते हो कि वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। ये हो नहीं सकता, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विच इज नीदर रिक्वायर्ड नॉन पॉसिबल कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से समझाती हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे बैंक जो है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा आपको, मैक्सिमम कितना देता है? 5 to 7% देता है।
जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न देता है? मुश्किल से आप, मुझे लगता है 11 to 12% देता है, डिपेंड्स कौन सा म्यूचुअल फंड आपने लिया है। बट जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशन क्यों हो जाती है कि मार्केट जो है वो हमें 50% देगा? ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों है मार्केट से? ये ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। सो आपको ये जरूर सोच के चलना चाहिए कि आपका जो रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लगाया है, तो उसी तरीके से आपको प्रॉफिट गेन होगा। मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि प्लीज आप जब भी इन्वेस्ट करें ये ध्यान में रखें कि आप करने क्या जा रहे हो। ये तुक्केबाजी नहीं चलता मार्केट में, ये हमेशा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। एक तरीका है, इसमें आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। सो हैव दैट नॉलेज एंड प्लीज क्रिएट गुड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड अपनी चीजों को, फिर मैं बोलूंगी, संभालते हुए स्टॉक मार्केट में एंटर करें और प्रॉफिट कमाएं। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द इन्वेस्टर्स। Thank you so much for listening to me. This was session number 2 from the site valueforinvestor.com. जल्दी ही मैं सेशन 3 लेकर आऊंगी एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग फायदे में रहें और जाने इन चीजों को, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं। एंड हमारा साइट जो है, मैं फिर बताऊंगी, लेमैन जो है, जो नए हैं स्टॉक्स में या जो हैं स्टॉक्स में, उनके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है। प्लीज काइंडली गो थ्रू आवर सेशन और बी इन टच विद अस। सो कीप रॉकिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।